आपके देश, प्रदेश, शहर की वो सारी खबरें जो आप तक पहुंचेंगी सबसे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश। इस वक्त हम मौजूद हैं हजियापुर में, जो कि नगर निगम बरेली का एक वार्ड है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष रईस मियां अब्बासी और यहाँ से निवर्तमान पार्षद भी हैं। इनकी पत्नी निखत परवीन इस बार चुनावी मैदान में हैं। कई लोगों से मुकाबला है, लेकिन इन्होंने जो अपने काम कराए हैं, जो विकास कार्य कराए हैं, उसके दम पर ये मैदान में है। ये उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सवाल करेंगे आखिर कैसे विकास कराया इन्होंने, जिसकी वजह से ये मैदान में है, और आगे क्या विकास कराने का इरादा रखते हैं। मिलते हैं रईस मियां अब्बासी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपने जो पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य कराए हैं वो क्या रहे, कौन से विशेष ऐसे कार्य रहे जिसके दम पर आप दोबारा मैदान में हैं? देखिए, 2017 में हम चुनाव जीते जनता के सहयोग से, चूँकि हजियापुर हमारा परिवार है और यह सबसे बड़ी समस्या थी जलभराव की। दानिश भाई, आपने भी देखा है कि कुछ घंटों की बारिश में इतना जलभराव हो जाता था कि 8-8 रोज़ पानी ठहरा रहता था। उस जलभराव की समस्या के समाधान के लिए हमने एक संबैल का निर्माण कराया जो 15 MLD का है और जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए है। और उसकी निकासी के लिए एक जो लाइन डाली गई वो मॉडल चौकी बाया संजय नगर पेट्रोल पंप से होते हुए और जो हरू नगला वाला नाला है वहाँ डाला गया। तो उस संबैल से जो जुड़ा हुआ हिस्सा था वहाँ जल निकासी की समस्या बिल्कुल नहीं है। ये हमारी अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि ये है कि हजियापुर में जो पेयजल पानी की जो दिक्कत थी, लगभग 3,500 मीटर जो लाइन है, कोई हजियापुर की गली जो है वो ऐसी नहीं है जहाँ मैंने पेयजल के लिए लाइन नहीं डलवाई हो। और उसके साथ साथ एक ट्यूबवेल का निर्माण कराया, ट्यूबवेल का कराया और ट्यूबवेल से उसको कनेक्ट कराया। और जो मैं समझता हूँ कि 60% पानी की जो दिक्कत है वो कम हो गई, ख़त्म हो गई। कुछ बाकी है। इसके साथ साथ कई बड़े मुख्य मार्ग, कई बड़ी गलियाँ, जैसे मुन्ने टेंट से लेके संबेल तक CC रोड कराया। अमर इंग्लिश स्कूल से लेके जाही चाय वालों तक इंटरलॉकिंग का काम कराया। हवलदार की गली, चांद सावरी वाली गली, बम पुलिस वाली गली, फिरोज़ा का चौक, निराले वाली गली, गुड्डू सलमानी साहब वाली गली, लल्ला दुकानदार साहब उनकी गली, मदीना मस्जिद की तरफ लगभग एक गली रह गई, बाकी वहाँ की गलियाँ हो गई। असलम कुरैशी साहब वाली गली, और इसके साथ साथ सज्जाद भाई से आलमगीर तक की गली, मंदिर वाली गली। तो ये सारी गलियाँ लगभग 60% में समझता हूँ जो निर्माण कार्य था उसको मैंने कराया है। अब चूँकि 5 साल में आप भी जानते हो कि 2-2.5 साल हमारा कोरोना का वक्त जो है वो खा गया, हमारा समय बर्बाद हो गया और पूरी दुनिया का मामला तहस नहस हो गया। अगर वो उस वक्त भी हमें मिल जाता तो मैं समझता हूँ कि हजियापुर की कोई गली निर्माण होने से नहीं बचती। अब बात करें, इस वक्त आप कौन से मुद्दे लेके आए हैं मैदान में? विकास की बात कर दी आपने, लेकिन अब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि काम बाकी रह गया है, जो अगले 5 साल आप कार्यकाल चाहते हैं? देखिए, 2021 में एक मामला ये हुआ कि जो सैयदों वाली मस्जिद वाला एरिया है, साबरी मस्जिद वाला एरिया है, वहाँ उनकी निकासी जो होती थी वो एक तालाब में होती थी। उस तालाब को एक बिल्डर द्वारा, चूँकि उसकी ज़मीन रही होगी, उसने पाट लिया। वो निकासी बंद हो गई। आज की तारीख में वहाँ बड़ा दिक्कत पैदा हुआ। वहीं सकलैन नगर वाला नाला एक आया हजियापुर में, तो उसका नाले का कोई आगे निकासी है ही नहीं। आप अभी चले जाओ सकलैनी मदरसे वाले रोड पे, हालत अच्छी नहीं है, जल भराव की स्थिति है। तो ये सैयदों वाली मस्जिद वाला एरिया, साबरी मस्जिद वाला एरिया और सकलैनी मदरसे वाला जो एरिया है, इनकी जल निकासी के लिए जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, उस पानी को हजियापुर चुंगी में जाहिद चाय वाले जो हैं उनकी दुकान के पास जो बड़ा नाला है वहाँ ला के मिलाना, और इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आपको मैं दानिश भाई बता दूं, जब मैं चुनाव जीता तो कुल 47 या 48 स्ट्रीट लाइटें लगी थी हजियापुर में। आज की तारीख में लगभग 300 से लेकर 400 के बीच में स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। 3 हाईमैक्स लगी हैं, आपने देखा होगा। और कई वार्ड आप अगर देखोगे तो कहीं एक, बहुत ज़्यादा 2, यहाँ 3 हाईमैक्स मैंने लगवाई है। एक संबैल पे लगा हुआ है जो हमारा संबैल है, एक दुर्गा मंदिर के पास में हाईमैक्स लाइट लगवाई, एक ये खजूर वाली मस्जिद के पास में जो पूर्व सिलेंडर हाउस था जहाँ डलाव था, आपने देखा होगा,
वहाँ हाईमैक्स लगवाई। और आप अभी जाकर के देखोगे तो वो डलाव घर खत्म हो गया, शाम को वहाँ बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। वहीं पर पूर्व स्लेटर हाउस की जो भूमि है उसी पर एक बड़ी टंकी, पानी की टंकी जो है उसके वो प्रस्तावित है और जल निगम से वो काम अगस्त में शायद शुरू हो जाएगा। और उसी भूमि पर एक पार्क का प्रस्ताव भी स्वीकृत है। इसके साथ साथ मुझे जो गलियाँ निर्माण के लिए रह गई हैं, कुछ मुख्य मार्ग जैसे दुर्गा मंदिर से लेकर हरजियापुर चेंगी तक वो निर्माण के लिए रह गया। खजूरवाली मस्जिद से लेकर मदीना मस्जिद का जो एरिया है वो निर्माण के लिए रह गया है। पप्पू बेकरी वाले हैं, उनकी गली अधूरी लगी। इस तरह की जो निर्माण कार्यों का है वो भी दिक्कत दूर करना है। जल निकासी की व्यवस्था करना है। पेयजल के लिए पानी की टंकी का प्रस्ताव पास है। अभी तक हम लोग अपने ट्यूबवेल से या मॉडल टाउन से हमारे यहाँ पानी आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब वो टंकी पानी की चालू हो जाएगी तो हजियापुर के साथ साथ काकड़टोला और सकलन नगर को भी यहीं से पानी की सप्लाई होगी। हजियापुर को मलन बस्ती कहा जाता है। अभी भी कई जगह सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। मॉडल टाउन पुलिस चौकी से जब हजियापुर के लिए आते हैं तो वो एक कबाड़े वाली जो गली है उसमें बहुत सारी गंदगी रहती है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आपकी मैं जानकारी में डाल दूं कि अभी 4 साल पहले जब आप यहाँ आते तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी, आपने भी देखा नानिश भाई। और मैं आपके माध्यम से अखिलेश जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़े भाई आदरणीय अताउर रहमान साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस समय हमने एक यूनानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करा था, आपको भी ध्यान है और आपने भी मेहनत की थी उसमें। आज वो 70% तामीर हो गया और उसी जगह पे सारा कबाड़ा पड़ता था जहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कितनी गंदगी का आलम था। तो जब उतना सुधार आया है, हाँ सफाई व्यवस्था से मैं मुतमईन नहीं हूँ। जब से कार्यकाल ख़त्म हुआ है तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है सफाई व्यवस्था की, और इंशाअल्लाह चुनाव जीतने के बाद में सफाई व्यवस्था की जो दिक्कतें वो भी दूर हो जाएंगी। जल निकासी की जो दिक्कतें हैं वो भी दूर करने का प्रयास करेंगे और जो अधूरे काम रहेगा उनको भी प्रयास करेंगे। यूनानी मेडिकल कॉलेज की आपने बात की, तो यहाँ पर जब बच्चे पढ़ेंगे तो आसपास के माहौल से बहुत कुछ असर पड़ता है स्टूडेंट्स पे। तो आसपास के माहौल को कैसे बेहतर करेंगे? जो कबाड़े हैं वहाँ पर उन्हें शिफ्ट कराने का कोई प्रयास करेंगे या वे वहीं रहेंगे? देखिए, कबाड़े वाले जो लोग हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो मज़दूर लोग हैं। जिनके वो मज़दूर हैं, जिनके वो लेबर हैं, उनसे बात करी जाएगी आप अपना काम कहीं और शिफ्ट करें जहाँ लोगों को दिक्कत ना हो। उन्हें समझाया जाएगा, नहीं समझाएंगे तो फिर समझाया जाएगा, नहीं तो फिर नगर निगम से कार्रवाई कराई जाएगी। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से हजियापुर की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, हजियापुर मेरा परिवार है, मेरे साथ में है। शायद अभी आपने देखा होगा एक जनसंपर्क का कार्यक्रम था, बड़े भाई माननीय अताउर रहमान साहब भी उसमें शिरकत किए थे। तो हजियापुर परिवार है, उनसे यही गुजारिश है कि इस वक्त में जो हमने सुधारने की कोशिश करी है, विपरीत स्थितियों में जो सुधारने की कोशिश करी है, तो वो हमारे साथ खड़े हैं। फिर भी हमारी अपील है कि पूरे शिद्दत से साथ रहेंगे और वोटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह निखत परवीन चुनाव जीतेंगे और कोई शिकायत का मौका उनको नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ रईस मियां अब्बासी, प्रतिनिधि निखत परवीन। ये बता रहे थे जो अपने कार्यकाल में विकास कार्य कराए, उसमें यूनानी मेडिकल कॉलेज के पास में जो प्रस्ताव पास हुआ है, कॉलेज बन रहा है, उसके आसपास में जो कबाड़े हैं जिनकी वजह से गंदगी होती है और एक दाग जैसा है, उन लोगों से बात करके अलग शिफ्ट कराने की बात कर रहे हैं। तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूपी 24 के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।